गाजीपुर के करंडा स्थित कटारिया गांव में युवती की मौत के बाद उपजा तनाव सियासी रंग ले चुका है। आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे। राजभर ने न सिर्फ आर्थिक मदद का मरहम लगाया बल्कि समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी पर तीखी जुबानी तीर भी चलाए। उन्होंने साफ कहा कि सपा सूबे का माहौल बिगाड़ना चाहती है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गाजीपुर का कटारिया गांव आज भारी गहमा गहमी का केंद्र बना रहा। मौका था कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के दौरे का। युवती की मौत से गमगीन परिवार को सांत्वना देने पहुंचे राजभर के साथ एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत भी मौजूद रहीं। मंत्री राजभर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। राहत के तौर पर उन्होंने परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक, 1.5 बीघा जमीन का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर के कागजात भी सौंपे। वहीं अब इस मानवीय संवेदना के बाद सियासी हमला शुरू हो गया है। मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को सीधे निशाने पर ले लिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा जाति तूल देकर जिले की शांति को भंग करना चाहती है। कौशाम्बी और फतेहपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए राजभर ने सपा पर सवाल दागा कि जब यादवों ने अपराध किया तो अखिलेश यादव वहां क्यों नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि सपा सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करती है, जबकि वे सपा की जाति के लोगों द्वारा किए गए अपराधों का पूरा चिट्ठा खोल सकते हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिले में अशांति हो, अमन चैन खराब हो। एक तूल दे रहे हैं जाति को। अगर हम कहें कौशाम्बी में यादव ने पाल की बेटी को मारा, मेडिकल रिपोर्ट भी आई, लेकिन वहां तो नहीं गए अखिलेश जी। फतेहपुर में मुसलमानों ने मारा यादव को तो नहीं गए। और यहाँ बड़ी चिंता उनको लगी है कि गाजीपुर शांति माहौल है, पूरे प्रदेश में अमन चैन है, कहीं कोई न दंगा है न कहीं कर्फ्यू है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो हम तो उनसे कहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी से कि वहाँ भी जाइए। हम अगर चिट्ठा खोलेंगे आपका, कितने आपकी जाति के लोगों ने कितना रेप किया है, कितना हत्या किया है, कितना डकैती किया है, तो लगेगा कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं, लेकिन सबूत के साथ हम बोलते हैं। तो हम तो उनसे कहेंगे कि गाजीपुर के माहौल को न बिगाड़ें। राजनीति करना है तो तमाम इशू है, खुल के आवे रोड पर, जनता के बीच में जाएं, अपना वोट मांगे, जनता को समझावें, सामाजिक न्याय की बात करें, लेकिन जिले का माहौल खराब करने की कोशिश करना ये गलत बात है। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल और प्रियंका पर भी कड़े प्रहार किए। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विरासत की राजनीति धरातल की सच्चाई के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। देखिए, राहुल और प्रियंका के विषय में मैं आपको बता दूं कि सच्चाई से तो उनको पता नहीं है कि क्या सच्चाई है, पहली बात। दूसरी बात कि राहुल जी जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो भारत को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। राहुल जी जब चुनाव आयोग के बदौलत सांसद हैं, चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, सुन लेते हैं और उसी को बोलने लगते हैं। सच्चाई को जाने, धरातल पे थे हमें। स्काई लैब की तरह विरासत में राजनीति मिली है, धरातल की बात को क्या जानेंगे, इस गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे। बाइक आके माइक पर बोल देना, प्रेस कर देना, ट्वीट कर देना, ये अलग बात है, लेकिन समाज में शांति का माहौल रहे, लोग अमन चैन से रहें, प्रदेश और देश विकास के रास्ते पर जाए, ये सोच देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है। कैबिनेट मंत्री राजभर के इस दौरे और तीखे बयानों ने साफ कर दिया है कि कटारिया गांव की घटना पर सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग छिड़ चुकी है। अब देखना यह होगा कि राजभर के इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की ओर से क्या पलटवार आता है। अमर प्रभात के लिए गाजीपुर से पवन मिश्रा की खास रिपोर्ट।